अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और परवरदिगार सबको अपनी हिफाजत में रखे। कल जैसे बारिश हुई, बारिश में बहुत सारे लोग बड़े परेशान हो गए, पानी हर जगह जमा हो गया था। मैं भी आ रही थी, आधे रास्ते में फंस गई और मैंने कहा अब इतना इस टाइम तक पहुँच नहीं सकूँगी। और इसी तरह से बहुत सारे लोग, काफ़ी जगहों पर बहुत सारे नुकसानात हुए हैं, बहुत सारे लोग के घर टूट गए हैं और उसके अलावा घरों में पानी आ गया। तो परवरदिगार सबके जो इस मुसीबत, इस परेशानी में अल्लाह की ज़ात उन सबको सब्र दे और अल्लाह करे फिर दोबारा बारिश हो। हमारे लिए इतनी मतलब ज़हमत ना बने जितनी कल वाली बारिश ने। कल वाली बारिश ने बहुत ज़्यादा सबको परेशान कर दिया। एक तो जब अचानक इस तरह से बारिश, तो खैर पता तो था ही सबको, लेकिन एकदम से जब बारिश होती है और उसके बाद देखिए इतना पानी भर गया। और मैं सब लोगों को ये कहती हूँ कि बारिश में ना निकलें, ये ना करें, सबको ये कहती हूँ, लेकिन क्या करें, मजबूरी होती है। बहुत सारे लोगों को ज़ाहिर है ऑफिस से निकलें, किसी के घर में बच्चे हैं, उनके लिए ज़रूरी निकलना पड़ता है। तो आज फिर एक बात ये कहूँगी कि प्लीज़, जब आप लोगों को सबको पता है बारिश का, तो कोशिश करें कि बच्चों को बाहर ना निकलने दें। अब जिस तरह से हम लोग वीडियोज़ वगैरह देख रहे होते हैं, बच्चों में पानी में नहा रहे हैं, बच्चे क्या बड़े भी यही कर रहे हैं, स्लाइडिंग कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, तो आप लोगों को देख के बच्चे भी यही कर रहे होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग बड़े भी ना करें और बच्चों को भी कोशिश करें कि घर की, मतलब आपको पता है जब बाहर बच्चे निकल रहे होते हैं तो अल्लाह ना करे कितने हादसा भी हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ख्याल रखें। और आज हमारी 3 रेसिपीज़ बन रही हैं और तीनों रेसिपीज़ बड़ी मज़ेदार सी हैं। एक हम बना रहे हैं खिचड़ी बड़ी मज़ेदार सी, इसके साथ हरी चटनी बन रही है और साथ में हम बना रहे हैं एक बेक चिकन बना रहे हैं, जिसको हम पहले उसमें स्टीमर में बनाएंगे और उसके बाद हम उसको ओवन में बेक करेंगे, ठीक है। और इसके साथ आज का सवाल भी हम करेंगे, इसलिए कि आज भी एनेक्स आपको दे रहा है गिफ्ट और हमेशा एनेक्स की कोशिश होती है कि आपके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म के गिफ्ट्स आपको भेज दें, ठीक है। आज हम सवाल करेंगे गुड़ के बारे में, ठीक है। गुड़ का अब इतना ज़्यादा लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। ज़ाहिर है पहले एक ज़माना आता था गुड़ की चाय बन रही होती है, गुड़ की बहुत सारी चीज़ें मीठे भी बन रहे होते हैं, लेकिन अब बहुत कम इस्तेमाल, ज़्यादातर जो लोग होते हैं सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि इस गुड़ के कितने फ़ायदे हैं। तो आज आप लोग जो हमें कॉल्स करेंगे या फिर मैसेजेस करेंगे तो गुड़ के बारे में आप बताइएगा कि इसके क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। इसके जो आप जितने ज़्यादा फ़ायदे आप बताएंगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस होंगे यहाँ पर एनेक्स की तरफ से गिफ्ट विन करने के लिए। अच्छा, फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलेंगे जो बन रहा है बेक चिकन। इसके लिए क्या चाहिए, हमें 1 अदद साबुत मुर्गी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमें नींबू का रस चाहिए 4 खाने के चम्मच, चिली सॉस 4 खाने के चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, जायफल चाहिए आधी चाय का चम्मच, जावित्री आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, आधी चाय का चम्मच ऑरिगानो। इसके बाद लहसुन का पेस्ट लेंगे 1 खाने का चम्मच, ऑयल लेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच। और बड़ी आसान ये रेसिपी है, इसको हम बड़ी आसानी के साथ बनाएंगे। अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है तो इसकी जगह आप सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस सारी चीज़ें एक बॉल में मिक्स करनी है, उसके बाद इसको अच्छी तरह से कोट करना है। कोट करने के बाद, मिक्स करने के बाद इसको आप रखिएगा, पूरी रात फ्रिज में रखिएगा और उसके बाद आप बनाएगा तो बहुत मज़े का बनता है। अगर आपको साबुत चिकन नहीं बनाना तो आप क्या कीजिएगा, इसके 4 टुकड़े कर लें या 12 पीस कर लें, जो भी आप करें उस तरह से करके तब भी आप इसी तरह से रेसिपी को आप बना सकते हैं। तो बस हम स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के, ठीक है। हमें चाहिए यहाँ पर ऑयल चाहिए तकरीबन 4 खाने के चम्मच, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे तकरीबन 2 चाय के चम्मच भर के। इसके साथ पिसा गरम मसाला डालेंगे तकरीबन 1 चाय का चम्मच भर के। साथ में काली मिर्च पिसी हुई, ये भी आप ले लीजिएगा 1 चाय का चम्मच भर के, ताकि मसाला ज़रा ज़्यादा लगेगा, इसलिए कि होल चिकन है तो इसमें थोड़ा मसाला सही तरह से लगता नहीं है। अच्छा, 1 चाय का चम्मच हम ऑरिगानो इसमें डाल देंगे। साथ में मुझे चाहिए नमक आप आधी चाय का चम्मच लीजिएगा, तेज़ ना, इसलिए कि हम इसमें चाट मसाला, वो जायफल जावित्री भी डाल रहे हैं, चिली सॉस भी डाल रहे हैं, तो तेज़ ना हो। इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेंगे, ये आप लहसुन का पेस्ट ले लीजिएगा 1 खाने का चम्मच, तकरीबन 1 खाने का चम्मच। साथ में हमारे पास है 4 खाने के चम्मच चिली सॉस के, चार खाने के चम्मच चिली सॉस, और यहाँ पर जायफल और जावित्री दोनों पिसी हुई आधी आधी चाय का चम्मच, ठीक है। अब इसमें जाएगा नींबू का रस, ठीक है। ऑयल भी डाल दिया, सारी चीज़ें डाल दी। यहाँ पर है मेरे पास लेमन, ठीक है, इसका हम रस निकालेंगे। इसकी जगह आप सिरका भी ले सकते हैं। बड़ा ज़बरदस्त रस वाला है नींबू ये, ठीक है। ये हमने डाल दिया इसमें।
जिसको आपने मिक्स करना है अच्छी तरह से, और उसके बाद आपने इसको चिकन को, अच्छा मैंने थोड़े से इसमें कट्स के निशान भी लगा दिए ताकि जो मसाला अच्छी तरह से अंदर इसमें लग जाए। वरना ये कि अगर आप वो ना भी निशान लगाए कट के, तो इसको क्या है कि आप रात भर फ्रिज में रखेंगे तो बड़ा अच्छा सा ये गल भी जाता है बड़ा जल्दी से, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसका मसाला लग जाता है। चलें जी, हम इसको इसमें इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देख लीजिएगा साबुत पूरी मुर्गी है, बस इसको आपने अच्छी तरह से इस तरह से लगाना है। अच्छा एक काम और भी किया था, इसमें थोड़ा सा नमक लगा लिया था मैंने, पहले से चिकन के ऊपर नमक लगा लिया था। अच्छा जिस टाइम पे इसको हम रखेंगे स्टीमर से निकाल के, स्टीमर से निकालने के बाद आपने बीच में से इस तरह से बटरफ्लाई की तरह इसको कर लीजिएगा, ठीक है, बीच में से ऐसे कट कर लीजिएगा। तो जब हम बेक करेंगे तो बड़ा अच्छा सा इसके ऊपर कलर भी आ जाएगा, और दूसरा क्या होगा कि ये जो है अंदर से कच्चा नहीं रहेगा। तो स्टीमर के बाद इसको हम बटरफ्लाई की तरह कटिंग कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए अच्छी तरह से मसाला लगाएगा खूब, ताकि ये जो है फीका ना रहे, इसलिए मैंने इसमें गहरे कट्स के निशान लगा लिए। अच्छा अब मैं इसको फॉइल के अंदर रैप कर लेती हूँ, इसलिए कि ये थोड़ी देर ज़रा सा पानी या जब तक गर्म होगा तो थोड़ा सा ये मैरिनेट होगा, और ये सारा मसाला जो है इसी के अंदर अच्छी तरह से लगा देंगे चारों तरफ से, ताकि ये जितना भी मसाला मेरे पास है ये भी इसके अंदर जाए, ठीक है। अच्छा जी अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैं ले लेती हूँ एक फॉइल, ठीक है, और बाकी कुछ भी नहीं करना, बस फॉइल के अंदर डालना है, इसको रैप करना है, और यहाँ पर हम स्टीमर में रख देंगे, ठीक है। ये काम करना है। कहाँ रखी, अच्छा ये फॉइल तो ये रही, ये देखें ये फॉइल है हमारे पास। फॉइल को आपने इस तरह से ले लेना है, और इसके अंदर हम इसको रखेंगे, बाद में इसको कटिंग करते हैं, ये देख लीजिएगा, और यहाँ पर बस स्टीमर में रख देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। तो ऐसा करते हैं, फिर हम लेते हैं एक ब्रेक, ठीक है। और ड्यूरिंग ब्रेक आपने 8881 पर करने हैं मैसेजेस, बहुत सारे मैसेज कीजिएगा और हमें बताइएगा कि गुड़ के क्या फ़ायदे हैं। ढेरों करें SMS और विन करें, NX की तरफ से है हमारे पास यहाँ पर आपके लिए गिफ्ट, और सवाल बड़ा आसान सा है, ठीक है। अच्छा जी इस फॉइल को हम निकाल, ये मैं आपको अभी बता देती हूँ ताकि हम इतनी देर में इसको यहाँ पर रैप करेंगे, ये देखिए इस तरह से, और ये चला जाएगा स्टीमर में, ठीक है। स्टीमर में इसको रख के अब इसको चला देते हैं, ठीक है। इतनी देर में ये अच्छी तरह से पक जाएगा, पानी इसका बॉयल हो जाएगा, उसके साथ इसके अंदर जो स्टीम भी आ जाएगी, और कम से कम हमने इसको 20 मिनट तो इसमें पकाना है, फिर हम 20 मिनट इसको पका लेंगे यहाँ पर ओवन में। तो ऐसा करते हैं, फ़िलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर हमने जो चिकन था पूरा साबुत इसको यहाँ पर रख दिया है, ये अभी स्टीम में पक रहा है, और 20 से 25 मिनट इसको हमने स्टीमर में पकाना है। उसके बाद इसको बीच में से कट करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर रख देंगे ओवन में, ताकि ओवन में ग्रिल हो जाएगा तो बड़ा अच्छा सा इसका कलर भी आ जाएगा और टेस्ट भी बड़ा अच्छा आ जाएगा। तो यहाँ बस पानी बॉयल हो चुका है, तो मैंने इसका चूल्हा हल्का कर दिया। सेकेंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। बड़े मज़े की खिचड़ी बनती है, देखें ना ईद के बाद तो ज़्यादातर लोगों ने गोश्त वोश्त बहुत ज़्यादा खाया था, तो थोड़ा सा लाइट भी होता है तो अच्छा लगता है, और वैसे भी बड़ी मज़े की खिचड़ी लगती है। तो इसके अज़ा आप नोट कर लीजिएगा और इसको ट्राई कीजिएगा। इसके लिए क्या है, हमें मूंग की दाल चाहिए तकरीबन 2 कप, ठीक है, और चावल भी चाहिए 2 कप, हल्दी 1 चाय का चम्मच, घी चाहिए आधा कप, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, राई 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें 6 अदद, लहसुन के जवे 2 अदद टमाटर। इसके बाद नमक 1.5 चाय का चम्मच चाहिए, पानी 4 गिलास चाहिए, और साथ में 1 गड्डी हरा धनिया चाहिए। तड़के के लिए 1 प्याज चाहिए, गोल मिर्चें 6 अदद चाहिए, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, कड़ी पत्ते तकरीबन 6 अदद, और 4 से 5 खाने के चम्मच ऑयल लेंगे जो आखिर में तड़का लगाएंगे। तो पहले हम यहाँ पर तैयार करेंगे इसका मसाला, ठीक है। चलें जी यहाँ पर डालते हैं हम, यहाँ पर हम डालेंगे, ये मेरे पास है घी, ठीक है, घी इसमें डालेंगे। घी से बनाएगा आपको बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आएगा, वरना ये होता है कि थोड़ा सा आपको पता है ना, ऑयल में तो हम बनाते ही रहते हैं खाने, लेकिन घी में बड़ा अच्छा इसका जायका आता है। इस चूल्हे पर रखते हैं, यहाँ ज़रा ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। घी को अच्छी तरह से गर्म करेंगे, लहसुन डालेंगे ताकि लहसुन की खुशबू बड़ी अच्छी लगती है इसके अंदर खिचड़ी के अंदर, ठीक है। अच्छा जी मिसेस लोबो हैं कराची, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो हेलो, मेरे ख्याल में मेरी आवाज़ नहीं जा रही है। अच्छा चलें जी। अच्छा जी, यहाँ पर हमने डाल दिया है घी। घी के साथ हम इसमें लहसुन के जवे डालेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें डालेंगे यहाँ पर मेरे पास है ज़ीरा, ठीक है। ज़ीरा, लहसुन के जवे, थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए, इसकी खुशबू आने लगे। टमाटर है, हल्दी है, नमक है, ये सारी चीज़ें डालेंगे। और आखिर में इसके ऊपर जो तड़का लगेगा वो कड़ी पत्ता, ज़ीरा और गोल मिर्चों का तड़का लगाएंगे। बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है। लेकिन ये खिचड़ी का ये होता है, ये गरम गरम खाई जाए तो ज़्यादा मज़े की लगेगी। और इसके साथ चटनी भी बना रहे हैं, जो खिचड़ी के साथ हमेशा चटनी बनती है, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चों की बड़ी ज़बरदस्ती खिचड़ी के साथ ये चटनी हम बनाएंगे। तो बस अच्छा, इस आप हरे मूंग की दाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये धुली हुई, दोनों दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मतलब आपको आसानी से मिल जाती है। मेरी तो कोशिश होती है कि जो चीज़ आसानी से मिल जाए वही बेहतर रहती है। अच्छा जी, ये देखिए लहसुन में ज़रा सी खुशबू आने लगी, तो यहाँ पर हम डालेंगे ज़ीरा, ठीक है ठीक है। चलें जी, ज़ीरा। और मिसेस कामरान से बात कर लेते हैं, वो हमारे साथ इस पर लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम, पीरोवाल से। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। ये कौन सी जगह है आपका पीरोवाल, कौन सी जगह है, कौन सा शहर है? ये जी खानेवाल में है, पंजाब में। अच्छा, पंजाब में। जी, अच्छा जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलें जी, मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या सवाल का जवाब देंगी? सवाल का जवाब तो आपका ये है कि जो गुड़ है ये एक तो इम्यूनिटी बढ़ाता है, ठीक है। फिर हाजमे में भी काम आता है, नर्वस सिस्टम पे अच्छा असर करता है, फिर कब्ज को कम करता है। चलें, ज़बरदस्त। शुगर लेवल जो है उसको भी मेंटेन रखता है। अच्छा, वेरी गुड। वरना ये कहते हैं ना, खाए ना मीठा, लेकिन ये अच्छा है। अच्छा जी जी। अच्छा, और कोई फरमाइश है आपकी? जी, फर्स्ट टाइम मैंने आपको कॉल की। फरमाइश आप इतने सारे माशाल्लाह मसाला जो है बताते हैं सब लोग कि फरमाइश की जरूरत है। सुबह सोचें कि ये चीज कहें तो दूसरे में वो बन जाती है। हाँ, देखें तो सही, ये तो कितना आप लोगों के लिए अच्छा है ना। जी, ये घर बैठे बिठाए अब तो सारी दुनिया यूँ समझे कि ना कुकिंग क्लासेस की जरूरत है ना कुछ, तो सब कुछ घर बैठे ही हो जाता है। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर लहसुन और ज़ीरा जो है उसमें खुशबू आने लगी, कलर उसका आ गया, तो मैंने इसको साइड पे रख दिए ताकि ये जले ना। और ज़ीरे की, लहसुन की जो खुशबू होती है ना, उस वक्त तक रहती है जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो। ज़रा सा ये काला पड़ा तो इसकी खुशबू भी ख़त्म हो जाती है, इसलिए मैंने हटा दिया। यहाँ पर मैं इसमें डाल दूँगी राई, ठीक है। राई के साथ इसमें जाएगी हल्दी, ठीक है। हल्दी ज़रा इसमें ज़रा ज़्यादा डलती है, 1 चाय का चम्मच। यहाँ पर हम डाल देंगे इसमें नमक, ये अब चूल्हे से मैंने उतारा हुआ है, ठीक है। नमक के साथ, बल्कि 1.5 चाय का चम्मच हमें इसमें नमक डालता। टमाटरों को मैंने तकरीबन 2 अदद टमाटर मैंने लिए थे, ठीक है। अब इसको वापस चूल्हे पे रखूँगी। उस टाइम पे ये थोड़ा सा जल रहा था मसाला, तो इसलिए मैंने इसको हटा दिया था, ठीक है। टमाटर हमने इसमें डाल दिए और यहाँ पर हरी मिर्चें मैं डालूँगी। हरी मिर्चें मुझे चाहिए छोटी वाली। जब ये मिर्च छोटी वाली आती है तो मेरी कोशिश होती है कि हर खाने के अंदर छोटी वाली मिर्च का ही इस्तेमाल करूं। ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है और इसका एक तो इसका जायका होता है और दूसरा ये थोड़ी तेज़ होती है। ये हरी मिर्च हम इसमें डालेंगे, ठीक है, देख लीजिएगा। इसके साथ ही ये चलेंगे। अब इसको मैं थोड़ा मसाले को भून लेती हूँ। टमाटरों को थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। पानी डालती हूँ इसमें। थोड़ा सा ये टमाटर जो है इससे गल जाए, फिर दाल और चावल एक साथ डाल देंगे। मूंग की दाल है इसलिए ये आपको पता है जल्दी गल जाती है। और यहाँ पर जो मैंने पिसा गरम मसाला रखा है वो हम बाद में डालेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब ये कि 1 से 2 बॉयल आएंगे, फिर हम दाल और चावल डाल देंगे। और अब हम ऐसा करेंगे, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो एक दफ़ा दोबारा इसका रिकैप करेंगे। और जब तक आप करें 8881 पर मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें कि गुड़ के फ़ायदे बताएं। बस आप करें SMS, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक।
बैक, ब्रेक से वापस आ गए। ये मैंने स्टीमर में से निकाल लिया था चिकन और बीच में से इस तरह से मैंने इसको खोल दिया ताकि ऊपर से जब हीट आएगी तो ये अंदर तक पक जाए। और ये जो इसका मसाला है, सॉस है, ये मैंने इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी डाल दी जा रही हूँ ताकि ऊपर से भी ये इसके ऊपर जो टेस्ट है इसका आए, फीकी ना लगे, लेकिन अंदर भी इसका काफ़ी मसाला है। अच्छा, ये अब जा रहा है ओवन में। ओवन में हम रखेंगे ताकि अच्छी तरह से ऊपर से ग्रिल होगा तो इसका टेस्ट जो है वो मज़ेदार सा आएगा। तो ये मैं जा रही हूँ इसको ओवन में रखने के लिए। थोड़ा सा अगर हुआ तो ब्रश से ऑयल लगा देंगे ताकि और इसका ये जो है कलर भी अच्छा सा आ जाए और साथ में ये हो जाएगा, ये मज़ेदार लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, हमने फॉइल के साथ ही इसको रख दिया। अच्छा जी, इसका तो काम ख़त्म हो गया। अब हम चलेंगे यहाँ पर ये जो मैंने आपके सामने मसाला तैयार किया था, ये देख लीजिएगा। टमाटर के साथ हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, ये जा रहा है 2 कप। इसके अंदर जाएगी दाल मूंग की। अच्छा, इसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर जाएंगे चावल, ये पानी के साथ ही मैं डालूँगी इसको। ये थोड़ी सी नरम वाली होगी, ठीक है। खिचड़ी जो है ये नरम वाली होगी। ये बस आपने इसको इस तरह से मिक्स करना है। थोड़ा सा इसके अंदर और पानी जाएगा। बस इसको भी पकने देना है हल्की आग पे, ठीक है, ताकि बहुत अच्छे से पक जाए। हल्का सा आपने वुडन स्पून के साथ इसको घोट लेना है। उसके बाद तड़का हम लगा देंगे। तड़के में कड़ी पत्ते, ज़ीरा, ये प्याज वगैरह इसका तड़का लगाएंगे, लेकिन जब मैं डिश में निकालूंगी तो फिर इसका तड़का लगा दूंगी। अभी फ़िलहाल मैं इसको हल्की आग पे पकने दे रही हूँ, ठीक है। इसको हम रख देते हैं साइड पे। और अब आपको जो उसकी रेसिपी के भी अज्जा बता देते हैं जो हम यहाँ पर इस वक्त बनाएंगे। यहाँ पर खिचड़ी के साथ जो हमने सर्व करनी है चटनी, ठीक है। चटनी के इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिएगा। बस इंतज़ार करिए थोड़ा सा ये इसमें बॉयल आ जाए ताकि फिर मैं इसको कवर कर लूँ। और मैसेजेस करें 8881 पर। आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये है कि आपने हमें सिर्फ ये बताना है कि गुड़ के क्या फ़ायदे हैं। कोशिश करेंगे ढेरों SMS करें, जितने ज़्यादा SMS होंगे उतने ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस भी होंगे। हमारे पास है NX की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। अच्छा, ये जैसे इसमें बॉयल आएगा तो इसको मैं कवर कर दूँगी और स्लो फ्लेम पे रखूँगी ताकि अच्छी तरह से अंदर तक पके, गल जाए, और इसको हल्का सा घोट देंगे। अच्छा, नमक आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा नमक इसमें तेज़ ही रखते हैं, सही है। ये देख लीजिएगा पानी की मैंने इसमें मिकदार जो ज़रा ज़्यादा रखी है। चलिए जी, इसको ढकते हैं। यहाँ पर तड़के के अज्जा जो है मैं एक उसके अंदर डाल देती हूँ, लेकिन अभी नहीं, हम बाद में लगाएंगे तड़का। ये मेरे पास है प्याज है, ठीक है, प्याज है ये। इसके बाद यहाँ पर गोल वाली मिर्चें। अच्छा, हमने जो पहले इसको खिचड़ी को तैयार किया था तो हमने इसके अंदर घी डाला था, लेकिन तड़का जो हम लगाएंगे वो अगर आपके पास देसी घी है या फिर आप बटर या ऑयल के साथ देगा। चलें जी, मिसेस लोबो के साथ बात करते हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी है आपकी तबीयत? हाँ ठीक है, बहुत शुक्र है अल्लाह का। और मैं मसाला टीवी देखकर बहुत कुछ सीखी हूँ, और आपकी रेसिपीज भी बहुत अच्छी होती हैं, आसान होती हैं, समझ में आती हैं, और बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं और हम लोग को सिखा रही हैं। हम लोग बहुत खुश हैं और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको बहुत बरकत से, तंदुरुस्ती, हिम्मत, ताकत दे, अपनी पनाह में रखे, पूरे मसाला टीम को। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। मैं अपने सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जी जी। गुड़ के फायदे ये हैं कि वो लिवर साफ करता है, ठीक है, और इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, कुव्वत मदाफकत को, और खून साफ करता है, और भूख बढ़ाता है, और हाजिम है। अगर खाना खा के एक चुटकी गुड़ खा लें तो वो खाना भी हजम करता है, और वो इंसुलिन भी बनाता है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। ये शुगर वालों के प्रॉब्लम होती है तो वो इंसुलिन भी बनाता है गुड़। चलें जी, बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश है आपकी मिसेस लोबो? हाँ, मेरी फरमाइश है वो बना देना बाकर खानी, उसकी कश्मीरी बाकर खानी। आपने पहले भी एक दफा बनाई थी। चलें, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह बिल्कुल बताएंगे। बहुत शुक्रिया आपकी। खुश रहिए आप लोग, बहुत शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूँ आप लोग से बात करके।
थैंक यू जी, थैंक यू। सो कराची से बात कर रही हैं आप? चलें जी, बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी दुआओं का, शो को पसंद करने का, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने इतना अच्छा बताया, तो देखें ना आपने उसके जो गुड़ के इतने सारे फ़वाइद बताए। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इसको स्लो फ्लेम की, अब इसमें पानी है ताकि हल्की आग पर ही पकती रहेगी। हल्का सा हम वो घोट लेंगे, फिर इसके बाद इसके ऊपर लगेगा तड़का। और फिलहाल मैं इसको कवर करके रखती हूँ ताकि स्लो फ्लेम पे रखें। यहाँ पर हमारा जो हमने जो बेक चिकन था उसको भी रख दिया। अब हम चलेंगे चटनी की तरफ, और ये तड़के की चीज़ें हैं लेकिन अभी नहीं, जब हम डिश में निकालूंगी तो फिर इसके अंदर तड़का लगाऊंगी, अभी नहीं। प्याज है, गोल मिर्ची है, ज़ीरा है, कड़ी पत्ता, ये अगर नमक मैंने कहा देख लेंगे, अगर कम हुआ तो हम डाल देंगे, वैसे ज़रूरत नहीं है। मुझे इतना अंदाज़ा है कि एक ही दफ़ा नमक डाल लेते हैं तो इसमें ही पूरा होता है। अच्छा जी, लास्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम बनाएंगे हरे धनिया और पुदीने की चटनी, बहुत मज़े की बनती है। इसकी अज़ा नोट कीजिए, 1 कप इमली का रस, 6 अदद गोल मिर्चे, इसके बाद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, साबुत धनिया 1 चाय का चम्मच, गुड़ 1 टुकड़ा, पुदीना 1 गड्डी, लहसुन के जवे 6 अदद और हरा धनिया 1 गड्डी। तो ये सारी चीज़ों को हमने ब्लेंडर में डालना है और ब्लेंडर में डाल के पीस लेना है। तो यहाँ पर जो मेरे पास ये चीज़ें रखी हुई हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। सिर्फ ज़ीरा, साबुत धनिया, और इनको हल्का सा मैं रोस्ट कर लेती हूँ। थोड़ा सा एक भून लूँगी तो इसका बड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा। ये देख लीजिएगा, इनको हम हल्का सा भून लेते हैं और बाकी सारी चीज़ों को ब्लेंडर में डालेंगे और इसको चला देंगे। बाकी हमने कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पर मैं इस तरफ स्लो फ्लेम पे रखती हूँ खिचड़ी को, ठीक है, ताकि खिचड़ी जो है हमारी हल्की आग पर पकती रहे। और उसके बाद ये है कि दूसरी साइड पे मैं इन चीज़ों को भून लूँगी, फिर तमाम अज्जा को ब्लेंडर में डालेंगे और उसके बाद हम इसको चला देंगे। यहाँ पर ये रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको भून लेते हैं थोड़ा सा। ये जो मैं बनाऊँगी यहाँ पर चटनी के साथ ज़रा सा भुना हुआ था, उसका बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। ये धनिया पुदीना मैंने रख दिया, गोल मिर्चें भी यहाँ पे रख दी हैं, और यहाँ पर गुड़ डालेंगे। अच्छा, थोड़ा सा गुड़ की वजह से ना इसका टेस्ट बड़ा मज़े का लगता है। तो बस अब ये इमली के रस के साथ, वरना ज़्यादा खट्टी भी होती है, आपको पता खाई नहीं जाती है, तो थोड़ी सी खट्टी मीठी लेकिन खिचड़ी के साथ बड़ी अच्छी लगेगी। और इस खिचड़ी के साथ आप कचूमर बना लें, जो कचूमर नहीं बनता हमारे, प्याज है, टमाटर है बारीक कटे हुए, थोड़ा सा नींबू का रस, हरा धनिया पुदीना डाल के उसको बारीक काट लीजिएगा। ये बहुत मज़े का लगता है खिचड़ी के साथ। अगर आपके घर में अचार है तो अचार के साथ भी सर्व कीजिएगा, तो अचार भी बड़ा अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर हम चिकन को भी एक नज़र देख लेते हैं। वैसे तो वो हाफ डन हुआ था, यहाँ पर देखते हैं, ये देख लीजिएगा। हाँ, बड़े मज़े की खुशबू आ रही है, बड़ा अच्छा सा ये हो रहा है। दोनों साइड से इसकी ग्रिल ऑन की हुई है ताकि ऊपर से भी कलर भी आ जाए और वैसे भी यहाँ से पक जाए। तो इस वक्त इसको रखा हुआ है ताकि अच्छी तरह से पक जाए। और मैं सोच रही हूँ इसको ज़रा सा नीचे रख दूँ ग्रिल पे, ताकि और मज़ीद अच्छी तरह से ये हो जाए। ऊपर से ये ना कि ऊपर से कलर डार्क आ जाए और ये अंदर से मतलब थोड़ा कच्चा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा प्रॉपर तरीके से पका होना चाहिए। तो इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ थोड़ा नीचे, ठीक है। ये जो हमारी, ये देख लीजिएगा पक रहा तो है, लेकिन इसको मैं यहाँ पर रख दूँ, ठीक है। अच्छा जी, खिचड़ी भी बन रही है, ठीक है जी। बस इसको हम क्या करते हैं, चूल्हा इसका बंद करते हैं। अब हम क्या करेंगे, वापस आएंगे तो आपके सामने चटनी को पीसेंगे और इसके बाद जब तक हो जाएगी हमारी खिचड़ी, उसके पे तड़का भी लगाएंगे और चिकन भी रेडी हो जाएगा। तो फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। खिचड़ी हमारी काफ़ी हद तक तैयार हो चुकी है। थोड़ी सी इसको हमने नरम खिचड़ी बनानी थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें पानी और डाल दिया, ये देख लीजिएगा। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें डालूंगी और इसके बाद डिश में निकालेंगे, फिर इसके ऊपर लगाएंगे तड़का। तड़के की सारी चीज़ें रखी हुई हैं और ये बता देती हूँ आपको, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, ये तड़के का सारा सामान है। प्याज है, ठीक है, प्याज के अंदर कड़ी पत्ते, इसके बाद ज़ीरा, गोल वाली मिर्चें ये हैं, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा इसको मैंने दम पे रखा हुआ, तो इसलिए हम इसको बाद में तड़का लगाएंगे, अभी नहीं लगाएंगे। तो इसको थोड़ा सा ब्राउन होने देते हैं। यहाँ पर हम तैयार कर लेते हैं चटनी को। चटनी के इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, ये देख लीजिएगा। मैंने भून लिया इसमें ज़ीरा, साबुत धनिया और गोल वाली मिर्चें। अब हम क्या करेंगे, ब्लेंडर के अंदर डालेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। ये है इमली का रस, ठीक है, ये देखिए इमली का रस डालेंगे इसमें। एक टुकड़ा ये गुड़ का, ये चला जाएगा। इसके बाद इसमें नमक आधी चाय का चम्मच डाल दीजिएगा, ज़्यादा ना नमक डालें, ये देख लीजिएगा। 6 जवे लहसुन के, ये मैं डाल दूंगी इसके अंदर।
और ये आपके सामने जो भुना हुआ मसाला है ये चला जाएगा, और यहाँ पर धनिया और पुदीना। ठीक है, हमने हरी मिर्च इसमें नहीं डालनी, बस इसको चला देते हैं यहाँ पर। पुदीने की हमेशा डंडियाँ थोड़ा ज़रूर डाला करें, इसलिए कि पुदीने की डंडियों में ही ज़्यादा टेस्ट होता है। जब आप उसको मतलब चटनी बना लेते हैं तो उसकी खुशबू जो है वो बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए मैं हमेशा डंडियाँ भी डालती हूँ। चटनी हमारी रेडी हो गई, इसको निकालते हैं बाउल के अंदर। यहाँ पर ये देख लीजिए, ये आप चटनी को इसके साथ चटनी खिचड़ी के साथ सर्व करेंगे, आपको बहुत अच्छी लगेगी। थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी, गाढ़ी है बहुत ज़्यादा। चलें जी, मैं पानी मैंने सारा खिचड़ी में डाल दी, बाद में इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स करके इसमें डाल देंगे। और यहाँ पर अब खिचड़ी निकालेंगे, तड़का लगाएंगे। यहाँ पर ये देखें, प्याज को मैं दोबारा से ब्राउन कर लेती हूँ, इसलिए खिचड़ी मेरी रेडी हो गई है। ऊपर थोड़ा सा हरी मिर्चें, हरा धनिया दम में जब हम डालते हैं तो उसका बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो फिर बाद में मैं क्या करूँगी, डिश में निकाल कर ऊपर से लगाऊंगी तड़का। ठीक है, चिकन भी हमारा रेडी हो चुका है, मैंने इसको भी रखा हुआ है थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब अंदर तक पक जाए, थोड़ा सा स्लो कर दिया था और उसको नीचे उठा के रख दिया था। सही है, ये मैं इसमें डालती हूँ हरा धनिया। तो इसको भी बस अब डिश में निकालते हैं, ऊपर से लगाते हैं तड़का। यहाँ पर तड़का मेरा रेडी हो रहा है, ये देख लीजिए। 3 से 4 खाने के चम्मच आपने ऑयल लेना है। पहले हमने घी में खिचड़ी को तैयार किया, लेकिन बाद में हम इसमें 3 से 4 खाने के चम्मच डाल देंगे ऑयल। और फिर तड़के के लिए ऊपर पिसा गरम मसाला थोड़ा सा डालूंगी, जो मैंने कहा था बाद में हम डालेंगे। ये देख लीजिए, ये हमारी खिचड़ी जो है रेडी हो गई, देख लीजिएगा। थोड़ी सी नरम आपको नज़र आ रही है, इस तरह से नरम है। ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ी अच्छी लगेगी। बहुत ज़्यादा वो पतली वाली भी नहीं, बच्चों वाली भी नहीं, थोड़ी सी ये देखिए नरम नरम सी। बस इसको अभी निकालेंगे, ऊपर से तड़का लगा लेंगे। ठीक है, तो ये भी होगी हमारी रेडी। ये देखें, प्याज के साथ, और बड़ी मज़े की खुशबू इसमें आ रही है जो हमने अभी इसमें तड़का लगाया। थोड़ी देर इसको ढकेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है वो उसका आ जाए। क्या लिया था हमने, ज़ीरा लिया था, गोल मिर्चें ली थी, साथ में हमने इसके अंदर डाला था प्याज और कड़ी पत्ते, इन सब चीज़ों का। ये रेडी हो गई। अच्छा, इसके साथ जिस तरह से मैंने कहा कि कचूमर बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने प्याज को कटिंग करके रखा है। अगर जब आप प्याज कच्ची खा रहे होते हैं तो ज़्यादा तेज़ लग रही होती है, तो अगर आप उसको ठंडे पानी में डाल देंगे तो उसकी वो तेज़ी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने प्याज को, मैं बता देती हूँ आपको, ये देखिएगा, ये रही प्याज, इसको मैंने कटिंग किया और कटिंग करके इसको मैंने फ्रिज में रख दिया। अब प्याज, पुदीने की पत्तियाँ, 1 अदद टमाटर, 1 अदद खीरा, ये सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, कटिंग करके थोड़ा सा लेमन जूस डाल के ये खिचड़ी के साथ हम सर्व करेंगे, जो इसके साथ। और चटनी भी हमारी रेडी है, तो अब इसको भी देख लेते हैं। ये भी तैयार हो गया, इसको भी निकाल लेते हैं। इसका भी बड़ा अच्छा सा कलर आ चुका है, ये देख लीजिएगा। बस इसको भी निकालते हैं। चलिए जी, इसको बंद कर लेते हैं। बस तीनों रेसिपीज़ हमारी तैयार है। और अब लेंगे एक ब्रेक, और टाइम थोड़ा सा कम है। अगर आप चाह रहे हैं कि अभी भी आप 8881 पर करें मैसेजेस और गुड़ के बारे में बताएं और विन करें, हमारे पास है यहाँ पर आपके लिए एनएक्स की तरफ से गिफ्ट। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बेक्ड चिकन, अच्छा साबित चिकन बगैर स्किन 1 अदद, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, चिली सॉस 4 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, जायफल आधा चाय का चमचा, जावित्री आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, ओरिगानो हस्बे ज़रूरत, लहसुन का पेस्ट हस्बे ज़रूरत, तेल 2 से 3 खाने के चमचे। तरकीब:
चिकन पर तमाम अज्जा लगाकर इसे मैरिनेट करें और रात भर के लिए रख दें। अब चिकन को फॉइल में लपेट कर डबल बॉयलर में 1 घंटा पकाएं, फिर 10 मिनट ओवन में बेक करके सर्व करें। हरा धनिया और पुदीने की चटनी। अज्जा इमली का रस 1 कप, गोल लाल मिर्च 6 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, काला नमक आधा चाय का चमचा, साबित धनिया आधा चाय का चमचा, गुड़ 1 टुकड़ा, पुदीना 1 गट्ठी, लहसुन के जवे 6 अदद, हरा धनिया 1 गट्ठी। तरकीब: तमाम अज्जा को ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड करके सर्व करें। मूंग दाल खिचड़ी। अज्जा: मूंग की दाल भिगी हुई 2 कप, चावल भिगे हुए 2 कप, हल्दी 1 चाय का चमचा, घी आधा कप, जीरा 1 चाय का चमचा, राई 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 6 अदद, लहसुन 2 जवे, टमाटर 2 अदद, नमक 1.5 चाय का चमचा, पानी 4 गिलास, हरा धनिया 1 गट्ठी। तड़के के अज्जा: प्याज 1 अदद, गोल लाल मिर्च 6 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 6 अदद, तेल 4 खाने के चमचे। तरकीब: पहले पतीली में घी गर्म करके राई, हल्दी, जीरा, लहसुन और नमक डाल दें। खुशबू आने लगे तो टमाटर शामिल करके भून लें। फिर मूंग की दाल और चावल को पानी के साथ डालकर 20 मिनट के लिए ढक दें। उसके बाद इन्हें घोट कर हरी मिर्च और हरा धनिया डालें। अब तेल गर्म करके प्याज, गोल लाल मिर्च, जीरा और कड़ी पत्तों का तड़का लगा दें। बेक्ड चिकन। अज्जा: साबित चिकन बगैर स्किन 1 अदद, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, चिली सॉस 4 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, जायफल आधा चाय का चमचा, जावित्री आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, ओरिगानो हस्बे ज़रूरत, लहसुन का पेस्ट हस्बे ज़रूरत, तेल 2 से 3 खाने के चमचे। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। ज़बरदस्त किस्म की खिचड़ी बनाई है, जिसके साथ हमने चटनी बनाई है, साथ में हमने बनाई है यहाँ पर कचूमर्स, जो मिक्स वाला होता है ना, सलाद जिसको कहते हैं, और देसी हमारे उसमें कचूमर्स को कहते जाते हैं। बारीक कटी हुई प्याज, टमाटर, खीरा, पुदीना, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा नींबू का रस और नमक डाल के इसको आपने मिक्स कर लेना है। ये बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। और साथ में यहाँ पर हरी चटनी, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, लहसुन, थोड़ा सा गुड़, इमली का रस, नमक और ज़ीरा, साबुत धनिया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और साथ में यहाँ पर बनाया था बहुत मज़ेदार सा, देखें बहुत अच्छे से गल चुका। पहले हमने स्टीम में इसको किया, बेक किया, स्टीमर में बनाया, फिर उसके बाद हमने इसको ओवन में रख दिया ताकि अंदर तक वो गल भी जाए और साथ में इसका कलर भी आ जाए। तो इस तरह से आप भी बनाइएगा। अगर चाहें तो आप इसके छोटे छोटे पीसेस कर लीजिएगा, तब भी आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा जी, जरनक बना रही है, पिस्ताचू कपकेक बन रहे हैं और दाल वेफर्स बन रही है, ठीक है जी। और इसके साथ मिसेस कामरान है खानेवाल से, जिन्होंने विन किया है एनएक्स की तरफ से ये गिफ्ट। तो मिसेस कामरान, आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो और इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनी है, बड़ी सिंपल से घर के इंग्रेडिएंट से बनी है। आप इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। और जब आप इसको बनाएंगे तो आप खुद भी कहेंगे। थोड़ा सा चेंज भी होना चाहिए, हमेशा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी सारी चीज़ें खाएं। कभी कभी थोड़ा लाइट की तरफ भी आना चाहिए, जिस तरह से खिचड़ी है। और खिचड़ी खाली बनती है तो उसके खाली खिचड़ी नहीं होती, उसके साथ और बहुत सारे लवाजमात होते हैं। पापड़ आप फ्राई कर लें, मिर्चें वाली भर के बना लें, तो इस तरह से सारी चीज़ों से एक मज़ेदार एक खाना तैयार हो जाता है। अब जिस तरह से मैंने इसके साथ सैलेड कचूमर बना लिया और साथ में चटनी। चलें जी, अब इजाज़त चाहते हैं, कल मुलाकात होगी। उस वक्त तक मुझे, मेरी टीम को इजाज़त दिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।